जय गोमाता जय गोपाल, वंदे मातरम। गौ माता आज जो इस प्रकृति में अति आवश्यक है, मगर वो बचेगी कैसे। हमारे बुजुर्ग कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि अपने खेत में, ये देखो खेजड़ी है, हमारे राजस्थान की कल्प वृक्ष है, इसके पत्ते, इसकी सांगरी, इसकी जो ईंधनी, और दूसरी बात इसके पत्ते जहाँ पड़ेंगे, इसकी खाद पड़ेगी, वो इस ज़मीन को इतनी उर्वरक बनाती है सबसे ज़्यादा। तो इसके साथ के बिना गाय नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ इस थार क्षेत्र में एक घास होता था जिसका नाम है सेवन घास। वो जब से कम हो गया, जब से हमारे यहाँ भस्मासुर आ गया। और भस्मासुर किसको बोलते हैं? ट्रैक्टर को। वो उस जड़ से घास को काट रहा है। तो समझो हमारी गौ माता का घास जड़ से कट रहा है, तो हमारे भी अपनी भी जोड़, अपना भी ये समझ लो बहुत कमज़ोर हो रही। हम इतने भाग रहे हैं, इतने बीमार है। तो गाय का वो घास जिसमें गोल्ड होता है। दूसरी बात, गौ माता को एक ऐसा अनाज जो गाय के नाम से ही अजय जी रखा हुआ, जिसको बोलते हैं गवार, यानी गौ माता का ही वो भोजन जो ज़मीन को भी बहुत ऊर्जा देता है और गाय को भी बहुत ऊर्जा देता था। मगर हम लोगों ने, स्वार्थियों ने, अजय जी क्या किया, उस ग्वार को अंदर की जो पावर है निकाल के जहर में मिला के हम खा रहे। अमृत को गाय को देना चाहिए, गाय को नहीं दे रहे। और जो वो भी, और प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि अभी ग्वार हमारे यहाँ खूब होता था, अब होना भी बंद हुआ। क्योंकि जब प्रकृति कह रही तुम गाय को देते ही नहीं हो तो मैं आपको दूँ क्यों? क्योंकि जैसे गाय के गोबर से जमीन ऊर्जावान होती है, ऐसे हमारे बुजुर्ग जैसे ज़मीन थोड़ी कमज़ोर होगी तो ग्वार बो तो बोले नहीं हनुमान जी, ग्वार की पत्तियाँ रोज़। और ऐसे ये खेजड़ी, ऐसी सेवण, ये तीनों अपना में धरती को बहुत ऊर्जा देती है और ये तीनों गाय को भी बहुत ऊर्जा देती है। तो ये तीनों गाय को ऊर्जा देगी। तो गाय के बिना आज जो है हमारा पूरा ही वातावरण, वायुमंडल कितना जहरीला हो गया। यानी गाय को बचाना है तो इन तीनों के बिना जो है गाय नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेंगे। और दूसरी बात, ये कल परस आज लोगों के बहुत वात की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस सब्जी में गोंद की मात्रा हो, जैसे खेजड़ी है, कोमट है, ग्वारफड़ी है, कितनी अपना जो अपने मारवाड़ का पंचकूटा पूरे विदेशों में भी जा रहा है। क्योंकि सिर्फ ये इसी थार क्षेत्र का, क्योंकि उसमें गोंद की बात वसंत रुक गया। तो अब अपने आप में कितनी बुजुर्गों की गहरी विज्ञान, जिसको हम नहीं समझा रहे कि उस पंचकूटा यहीं होता है और इस थार में होता है। वो सारी चीज़ें इस थार के क्षेत्र में शक्तिवान है। तो इतनी ऐसी कल्परस ये बचे तब हमारी गाय बचेगी। दूसरी बात, हमारे बुजुर्ग जो है अजय जी पहले क्या करते थे, मिट्टी की हांडी के अंदर जैसे कूतर और जो डूरा है उसको पानी में भिगो के और बीच में ग्वार डाल देते, साबुत हनुमान जी बड़ी बनाते जिसको बांटा बोलते थे, फिर और कूतर डाल देते, वो पूरा पक जाता, ग्वार इतना फूल जाता। और वो कूतर जो जैसे अभी अपन जैसे कह रहे भाई ये जैसे रसदार भोजन है, तो गाय का वो रसदार भोजन बने, इतना ताकतवर होता था, पकाते थे। उसके बाद में उस बंटे को मिला के उसमें इसके पत्ते मिलाते थे। इसके पत्ते इतने कैल्शियम में इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये जब गाय को खिलाएंगे वो दूध सबसे ज़्यादा ताकतवर। और जैसे गाय सेवन खाएगी तो उसमें भी बहुत ताकत है, गोल्ड आएगा। ये खाएगी कैल्शियम इतनी, मतलब कितनी ये गाय की जुड़ी विज्ञान थी। ये तीनों नहीं रहेंगे तो गाय नहीं रहेगी। और ये तीनों जो धरती को ऊर्जा देते, गाय को देते। तो हमें फिर से समझना चाहिए कि गाय के साथ ये गाय के भोजन है, गाय की बिल्कुल प्राण है, और ये ख़त्म हो रहे। और खेजड़ी अजय जी अभी बताएंगे कि खेजड़ी के जो बीज जो है ये कैसे तैयार करें। अजय जी इसके बारे में थोड़ा बताना आप। आज हम बात करेंगे कि खेजड़ी के बीजों से कैसे खेजड़ी के पौधे तैयार करें। तो इसके लिए इस टाइम के अंदर, मई के लास्ट के अंदर, ये खोखे बोलते हैं अपनी भाषा में, जो खेजड़ी से पक्के नीचे नीचे गिरने लग जाते हैं। इन खोखों से अपन ये बीज निकाली हमने, ये देखो, ये इनके बीज निकाले हुए हैं। अब इन बीजों को इसके अंदर अपन ने समान मात्रा के अंदर गोबर और अपनी बालू मिट्टी को समान मात्रा में लिया है, और उसका मिक्स करके इनका घोल बना लिया है। अब इनकी अपन गोलियां बनाएंगे छोटी छोटी। तो जैसे ये गोली ली, अब इसके अंदर 2 बीज, ये 2 बीज अपन ने ये डाल दिए इसके अंदर, और वापस गोली को बंद कर दिया। ये ऐसी गोलियां बन गई अपने, देखो ये ऐसी गोलियां बना के अपन रख लेंगे।
अब इसको अपन चाहें तो जैसे नर्सरी की तरह अपन एक जगह ली जिसके अंदर खाद, बहुत सारी खाद डाली और किसी पेड़ की छाया में, चाहे खेजड़ी की छाया हो, उसके अंदर डाली, अपन डेली पानी डालते रहें तो 7-8 दिन के अंदर ये अंकुरित हो जाएंगी। अंकुरित होने के बाद में इनका अपन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये 4 अंगुल से ऊपर जाए, उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में अपने को उसको हटा के जिस भी जगह अपन ने चिन्हित कर रखी है वहाँ लगा दो। एक तो ये तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि अपन ने जैसे अपने खेत के अंदर जहाँ भी चाहिए, खेत के बाउंड्री पे लगानी है या अपने को जैसे खेत के अंदर भी 30-30 फुट के ऊपर दूरी के ऊपर लगानी है, तो उस जगह खड्डे कर लिए और जब भी बारिश आई, थोड़े मौसम में नमी बनी, तब इस गोले को उस खड्डे के अंदर, जैसे ये मिट्टी है तो इसके अंदर ये बस मिट्टी को कवर कर ले, ज़्यादा अंदर नहीं दबाना, बस इतना कवर करके, और ये मिट्टी इसके ऊपर ढक गई, बस इतना इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही जब बारिश आएगी तो ये अंकुरित हो जाएगा अपने आप। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बीजों रोपित पौधे का कि अपन जो थैलियों में लाते हैं बाहर से पौधे, उनके अंदर क्या है कि उनकी जो जड़ें हैं, खेजड़ी की जड़ें बहुत जल्दी नीचे जाती हैं, नीचे जाती है वो थैली आ जाती है, उसके अंदर वो गोल गोल घूम के कोयल हो जाती हैं, फिर कमज़ोर हो जाती है। फिर उनकी जो तीखापन होता है जो ज़मीन में जाने का, नीचे जाने का, ताकि वो नमी लेते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। अपन सोचते हैं कि यार ये खेजड़ी ग्रोथ क्यों नहीं कर रही। अपने जैसे पहले पूर्वज यही काम करते थे, जैसे कि भाई खेजड़ी के बीज से खेजड़ी बन गई तो उसको क्या वो नीचे छाड़ते रहते थे उसको, हाँ उसको कटवाते नहीं थे, ट्रैक्टर या जो ऊँट से या बैल से जो हल जोते थे तो उसको बचा के वो करते थे, इससे वो तैयार हो जाती थी। आजकल ट्रैक्टर के टाइम में क्या वो सारी एक साथ सारी करती है तो वो नीचे से वो बढ़ना ख़त्म हो गई, और जो पहले की थी वो कुछ सूखने लग गई हैं, कुछ के कीड़े लगने लगे हैं, जिस कारण से खेजड़ी की बहुत ज़्यादा कमी आने लगी है। और खेजड़ी अपने मतलब अपने राजस्थान का कल्पवृक्ष है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो जब ये एक वर्तमान में कंसेप्ट चला है मल्चिंग आच्छादन बोलते हैं, कि जैसे जीवामृत दे दिया अपन ने ज़मीन में या अपन ने केंचुए खाद दे दी सारे, तो सूक्ष्म जीवाणु जैसे धूप पड़ेगी तो वो सारे मर जाएंगे। और इसकी जो छाया रहेगी उसके नीचे वो क्या सुरक्षित रहते हैं, तो इसके नीचे खुद भी इसकी जड़ों के अंदर माइक्रोराइजा कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसकी जो हल्की हल्की जो पत्तियाँ छोटी वो पड़ती हैं वो भी खाद का बहुत अच्छा काम करती है। तो कोई भी फसल हो वो इसके नीचे डबल होगी। ऐसे अपन जैसे सेवन घास की बात करें तो इसके नीचे अगर सेवन घास लगेगी, दामन घास लगेगी, दूब कोई भी घास लगेगी, वो डबल ग्रोथ करेगी। चाहे इसके नीचे अपन ग्वार लगाए चाहे बाजरा लगाए, वो डबल ग्रोथ करेगी। और इसलिए हर तरह से अपने लिए उपयोगी है। इसके अलावा अपन जैसे खेत गर्मी तेज़ धूप के अंदर किसान खेती करता है तो उसको धूप सताती है, तो हर जैसे अपने 30-30 फुट के ऊपर खेजड़ी लगा दी तो एक नए खेजड़ी की छाया उसके ऊपर जब भी वो काम करेगा खेत में तो उसके ऊपर रहेगी, तो उसको भी काम करने में इतना ज़्यादा जोर या पसीना नहीं आएगा, तेज़ धूप के अंदर उसको नहीं जलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है इस खेजड़ी की हर एक चीज़, जैसे इसका ईंधन है, इसकी जो लूंग है वो बहुत अच्छा पौष्टिक चारा है अपने गाय के लिए। हर तरह से इसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने लिए वैल्यूएबल नहीं है, हर एक तरह से ये वैल्यूएबल अपने लिए। जैसे गाय का पंच का उपयोगी है, हाँ, वैसे चीज़ें बहुत उपयोगी है। आध्यात्मिक अपन धार्मिक रूप से बात करें तब भी खेजड़ी को अपन तुलसी मानते हैं। जितने भी भगवान के मंदिर हैं, बालाजी के मंदिर हैं, रामदेव जी, गोगा जी के सारे के थान जो इसी खेजड़ी के नीचे मिलेंगे अपने को। बहुत बड़ी विज्ञान है, बहुत बड़ी विज्ञान थी, अपने पूर्वजों को पता था, इसलिए खेजड़ी को अपना तुलसी का वृक्ष कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सुन रहे हमारे पूर्वजों की परंपरा पर ध्यान दें और गाय, खेजड़ी, गवार को फिर से हम बोएं और सेवन घास को लगे। गाय भारतीय संस्कृति की आधार स्तंभ है। गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी। और खेजड़ी कृषि के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है और राज्य का एक ये राज्य वृक्ष के रूप में भी इसको महत्व दिया गया। और खेजड़ी के नाम पर विष्णुई समाज ने अमृता देवी करके एक शहीद हुई थी, जिन्होंने 363 लोगों ने खेजड़ी के बदले उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो खेजड़ी आज से नहीं, सदियों से इसका मतलब बहुत बड़ा महत्व है। और आज के समय अपने को इसको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा और सब लोग इसको सहयोग करें और इसमें अपना अपना योगदान दें और अपने खेतों में आसपास में जहाँ पर भी है खेजड़ी के वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। यही हमारा संदेश है और सब लोग इसको अपने जीवन में अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।